अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग को शेयर करने वाली हूँ। ये एथनिक का ड्रेस है। ये 2 पीस मैंने लिया था और इसके साथ ट्राउज़र मैंने मैच किया था। इसकी कंप्लीट डिटेलिंग मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपके बहुत काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो चलते हैं और इसकी डिटेलिंग को, इसकी डिज़ाइनिंग को चेक करते हैं। सबसे पहले आप शर्ट की फ़ाइनल लुक देख लें। इसके मैंने चौक में भी और दामन में भी डिज़ाइनिंग की थी। नेकलाइन पे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग ऐड की। नेकलाइन से हम स्टार्ट ले लेते हैं। नेकलाइन को मैंने राउंड शेप में बनाया है। फ्रंट साइड से और बैक साइड से ये राउंड शेप में है। फ्रंट साइड पे मैंने बीड्स लगाए हैं ऑरेंज कलर के। इस ड्रेस के अंदर ऑरेंज शेड बहुत उठ रहा था तो मैंने ऑरेंज ही बीड्स लगाए। फ्रंट पे मैंने ये स्लिट बनाई है। ये जो आपको ये पट्टी नज़र आ रही है, साइड से बॉर्डर उतरा था और उसको मैंने इसके आगे स्लिट बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। और ऊपर मैंने छोटा सा कट रखा है और इससे इसकी जो नेकलाइन की जो एक फ़ाइनल लुक है वो बहुत खूबसूरत बन गई थी। ये आप चेक कर सकते हैं। बैक साइड पे मैंने बटन्स लगाए हैं। 8 बटन मैंने लगाए थे। एक मैंने पिंक कलर का और एक मैंने ऑरेंज। इसी तरीके से फिर नीचे एक ऑरेंज, फिर पिंक, फिर ऑरेंज और फिर पिंक कलर में इसकी मैंने डिटेलिंग की है। पीछे मैंने 8 बटन लगाए हैं बटन टेक रख के और नीचे मैंने फैब्रिक के साथ इसको फिनिशिंग दे दी थी अच्छे से। एक दफ़ा इसको मैं फिर आपको दिखाती चलूँ कि मैंने बटन टेक वाला डिज़ाइन बनाया बैक साइड पे और जो फैब्रिक है उससे नीचे से फिनिशिंग दी, उसको बंद किया और ऊपर बटन अटैच किए। ये आप देख लें। स्लीव्स को मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया था। आगे से ये जो बेल शेप में होते हैं उस तरीके से थे, लेकिन ये स्ट्रेट बेल थे। इसके अंदर ज़्यादा गहराई मैंने नहीं दी, इनको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बेल शेप दी। इसके आगे मैंने कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, सिर्फ बॉर्डर अटैच किया था। अब बात कर लेते हैं हम इसके चौक की। चौक पे मैंने आगे भी और पीछे भी घेरे पर और चौक पर ये स्क्वेयर्स बनाकर लगाए हैं। ये स्क्वेयर्स मैंने पहले भी आपको बनाना सिखाए हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वो आप ज़रूर देखें। ये जो इसकी शेप है, स्क्वेयर शेप बनाने, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। साइड से इसका बॉर्डर उतरा था और उसके मैंने ये स्क्वेयर्स बनाए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। मैं आराम से इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। नीचे मैंने इसके मगज़ी लगाई है। उसी फैब्रिक की शर्ट के साइड से जो कपड़ा उतरा था उसी की मैंने मगज़ी बनाकर नीचे फिनिशिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया है और तरपाई कर दी। इससे जो इसकी जो फाइनल लुक है वो बहुत नीट और बहुत फिनिशिंग के साथ बनी थी। इसकी डिज़ाइनिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं किसी और ड्रेस के ऊपर ऐसी करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके साथ जो मैंने कैपरी बनाई वो बिल्कुल स्ट्रेट बनाई। ऊपर मैंने ये इलास्टिक डाल दिया और उसकी फिनिशिंग दी। नीचे से मैंने इसके जो पांचा है इसकी चौड़ाई 7 इंच है और इसमें मैंने शिटल लेस का इस्तेमाल किया था। स्ट्रेट पैंट की तरह मैंने इसको बनाया। ये आप देख सकते हैं। दो मैंने इसके ये जो दरमियान में इनका गैप है शिटल लेस, दोनों के दरमियान में ऊपर एक लगाई और एक नीचे लगाई। इनका जो गैप है वो 2 इंच का था और इससे जो नीचे वाला गैप है वो 2.5 इंच का है। ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको भी मैंने अटैच किया और इसको मैंने कंप्लीट किया। एक दफ़ा आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें। ये थी आज की मेरी डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी एक नई डिज़ाइनिंग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।